की थ्योरी पढ़ी थी, तो अब जो थ्योरी पढ़ेंगे उससे हम दोनों मॉड 2, 3, 4 मॉड जितने भी आ जाए हम सारे कर लें। अब ये हम पढ़ेंगे फ्रेंड्स की एनालॉजी से, ठीक है। अब ये हमारा वो वाला फ्रेंड्स नहीं है चैंडलर, मोनिका, रॉस वाला, बट इसको ऐसे समझना है हमको कि ये एक एग्जाम्पल के लिए यूज़ करूँगा मैं कि मैं कैसे अपने फ्रेंड्स को अलग अलग प्लेसेस पर रखता हूँ और काम करता हूँ, ठीक है। तो इमेजिन करो, अब जो मैंने प्रीवियस थ्योरी पढ़ा है उसको ध्यान में रखना है, बट देन अभी मैं एक मेथड पढ़ा रहा हूँ कि किस तरह मॉड के क्वेश्चंस आप कर सकते हो। तो जैसे एक ध्यान में रखो, जैसे ये हमारा नंबर लाइन है, ठीक है। ये सपोज ये हमारा एक कॉलोनी का लाइन है या ऐसे, और ये 3 दोस्त है हमारा, एक दोस्त है ए, एक दोस्त है बी और एक दोस्त है सी। ऑर्डर ऑफ फ्रेंड्स का ध्यान रखना है। पहला दोस्त रहता है -3 पर, दूसरा दोस्त रहता है 2 पर और तीसरा दोस्त रहता है 5 पर, ठीक है। ऐसे ध्यान रख पाएंगे आप। तो आपके 3 दोस्त है ए बी सी। अब नाउ दे 3 डिसाइड कि लेट्स मीट टुगेदर, ठीक है। तो पहले लेट्स से कि बी यहाँ नहीं है, बट लेट्स से कि ए और सी ने डिसाइड किया, या फिर चलो तीनों ने डिसाइड किया कि लेट्स मीट सम प्लेस, ओके, कि हम लोग चलो मिलते हैं। तो सबसे पहले क्या हुआ कि उन्होंने बोला लेट्स मीट एट एस प्लेस। क्या बोला, सबसे पहला थॉट आया कि लेट्स मीट एट एस प्लेस, एस प्लेस। तो एस प्लेस मतलब x इक्वल्स टू -3 पर, x इक्वल्स टू -3 पर मिलने का डिसाइड हुआ। तो b यहां से आएगा, दैट इज हमने इसको अपना ओरिजिन, ये वाले ओरिजिन को ही अपना पॉइंट बना लिया। डिस्टेंस ऑफ, अब मुझे बताते जाना कौन सा x इक्वल्स टू -3, डिस्टेंस ऑफ। अगर मैं सिर्फ इसको रखूं और इसको हटा दूं तो सबसे पहली डेफिनेशन मॉड एज अ डिस्टेंस की, डिस्टेंस ऑफ x फ्रॉम द ओरिजिन इज इक्वल्स टू व्हाट डिस्टेंस। अगर 3 हमारा ओरिजिन और इसी पॉइंट हमारा x इक्वल्स टू -3 हमारा पॉइंट है और ओरिजिन हमारा -3 है, तो डिस्टेंस तो 0 हो गया। तो a के लिए डिस्टेंस 0 हो गया। नाउ इमेजिन कि ये हमारा, अब बाकी इन दोनों को इग्नोर करो और इसको देखो, डिस्टेंस ऑफ x एट x इक्वल्स टू -3, मतलब अब हमारा ओरिजिन हो जाएगा 2 और x का डिस्टेंस x इक्वल्स टू -3 देखना है, तो 2 और 3 के बीच का डिस्टेंस देखना है। मतलब b से a आता है यहाँ पर। ऐसे समझो कि हमने डिसाइड किया कि हम a की प्लेस पे मिलेंगे और b से a आता है, मतलब x इक्वल्स टू -3। इतना स्टेप्स आप वापस आओगे, राइट, इतना स्टेप्स आप वापस आओगे। तो ये कितना है वैसे देखा जाए तो 1 0, एंड ऐसे करके यहाँ पे x इक्वल्स टू -3 रख दो, तो दैट इज -5 मॉड ऑफ 5। तो पहला डिस्टेंस आया 5, दूसरे वाले में यहाँ -3 रखते हो तो 0, और तीसरे वाले में c आएगा चलकर। अब c कितना डिस्टेंस आ रहा है, ये आया 5 यूनिट, और ये कितना आया है c 5 से -3, तो टेक्निकली आप यहाँ पे x इक्वल्स टू -3 रख दो, और ये भाई साहब आया है 8 यूनिट, ठीक है। तो 8, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया 13 यूनिट्स। तो अगर आप x इक्वल्स टू -3 रखेंगे तो आपकी वैल्यू क्या है 13, पहले में आई आपकी वैल्यू 13, ठीक है। ये ए की प्लेस का जब डिसाइड हुआ कि चलो ए की जगह पे मिलते हैं, मतलब ए के घर पे मिलते हैं, सब ए बी सी दोस्तों ने डिसाइड किया कि ए के घर पे मिलते हैं। बट फिर ए ने बोला कि यार मेरी मम्मी ने तो मना कर दिया, ठीक है, मेरी मम्मी ने मना कर दिया, हमको कोई और प्लेस पे ढूंढ मिलना होगा। तो फिर क्या, इसका क्या था ए, हाँ बी सी, तो फिर क्या सी ने बोला चलो मेरे घर पे मिल लेते हैं, तो सी प्लेस है ना। अगर आप C के घर पे मिलते हो तो x इक्वल्स टू, अब क्या होगा कि आपको B को C के घर आना पड़ेगा और A को C के घर आना पड़ेगा, राइट, अगर तीनों को मिलकर पार्टी करनी है तो B कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा 2 से 5 तक, दैट इज 3। और वैसे भी आप देखोगे x इक्वल्स टू 5 रख दो इस वाले में, राइट, ये हमारा 2 वाला ओरिजिन है तो ये हो जाएगा 3, है ना। ये -3 है तो यहाँ पे 5 रख दो -3 वाले में, तो 5 + 3 8, और ये आप देखो तो ये भी 8 है, तो 3 + 8 और ये वाला 0, ठीक है, दैट इज 0, दैट इज x इक्वल्स टू 5। हमारा सोल्यूशन देखना है हमको बेसिकली, x इक्वल्स टू 5 के लिए तीनों का समेशन क्या आता है, कितना आ रहा है 3, राइट, 2 से 5, वेट एक सेकंड, 2 से 5 3 + ये 11, डिस्टेंस कितना है 11। तो अगर C के घर पे मिलते हैं तो 11 आ रहा है। व्हाट इफ दे डिसाइड टू मीट एट B प्लेस, कि चलो B के घर पे मिलते हैं, हमने डिसाइड कर लिया कि एक बार B के घर पे मिलने का डिसाइड किया कि लेट्स मीट एट B प्लेस, है ना। B के घर पे मिलेंगे तो B के घर पे, तो B को तो घर पे ही रहना, ऑब्वियसली B तो कहीं आएगा नहीं, बट अब C और A को मूवमेंट करते हुए आना पड़ेगा, राइट, C और A को आना पड़ेगा। अब क्या होगा कि A इधर आएगा और C इधर आएगा, दैट इज x इक्वल्स टू 2 का सॉल्यूशन निकालो B प्लेस, अगर B के प्लेस पे मिलने का इरादा हुआ इनका, तो x इक्वल्स टू 2, x इक्वल्स टू 2 रखोगे तो ये हो जाएगा 0, x इक्वल्स टू 2 रखोगे तो ये हो जाएगा 5, और x इक्वल्स टू 2 रखोगे तो ये हो जाएगा 3, ठीक है। तो कितना डिस्टेंस आ रहा है हमारा, आप ऐसे भी देख लो, 5 + 3, A चल रहा है 5 यूनिट, C चल रहा है 3 यूनिट, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, तीनों ने ट्रैवल किया वो
8 यूनिट्स, ठीक है 8 यूनिट्स, वो मैं ऐड नहीं कर रहा हूँ। अब आप देखोगे जो लीस्ट वैल्यू है वो x इक्वल्स टू 2 पर ही आएगी, जो लीस्ट वैल्यू है वो x इक्वल्स टू 2 पर भी आएगी। अब चाहे तो, अब देखो मैंने तीनों रेफरेंस पॉइंट दे दिए, अब चाहे आप कहीं पे भी पॉइंट रख के देख लो, यहाँ पे इस लाइन के बीच में कोई सा भी पॉइंट रख के देखो, आपको हमेशा जो टोटल डिस्टेंस आएगा, जैसे x इक्वल्स टू 0 रखो, x इक्वल्स टू 0 यहाँ पर है राइट, x इक्वल्स टू 0 रखो, x इक्वल्स टू 0 रखोगे, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 2 + 3 + 5 दैट इज 10, जो कि 8 से बड़ा है। x इक्वल्स टू 4 रख के देखो, 2 + 7 + 1, 2 + 7 + 1 दैट इज 8 9, जो कि बड़ा है। तो कहीं पे भी बीच में रख लो, आपको ज़्यादा ही आनी है। क्यों ज़्यादा आनी है, आप ऐसे इमेजिन करो ना, देखो अगर जब हमने इस पे मीट करने का बोला तो इन दोनों ने इतना ही डिस्टेंस ट्रैवल किया। अब अगर सपोज तुमने बोला कि अगर सी की जगह पे मिलने का होता, तो ये देखो ना आप यहाँ पे डबल ट्रेसिंग हो रही है, ये डबल ट्रेसिंग मतलब ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल किया। सॉल्यूशन इससे भी आएगा, कुछ ना कुछ x की वैल्यू आएगी, तो इनका समीशन 8 से बड़ा होगा, वो मिनिमम वैल्यू नहीं होगी, और हमको लीस्ट वैल्यू से मतलब है राइट। तो ये देखो, ठीक है, अगर सिमिलरली आपने डिसाइड किया कि एक ही जगह पे मिलना है, ए जगह, अब तुम बोल रहे होंगे कि जरूरी नहीं है ना कि सबके घर पे ही मिलना है। हाँ, आप घर पे नहीं भी मिलोगे तो लेट्स से कि आपने डिसाइड किया कि सी के घर के आगे मिलना है, तो वो तो ऑब्वियस सी बात है कि और ज़्यादा ट्रैवल करना पड़ेगा, क्योंकि ये एक लाइन में रहते हैं तो बी को और आगे ट्रैवल करना पड़ेगा, सी को भी कुछ ट्रैवल करना पड़ेगा और ए को भी ट्रैवल करना पड़ेगा। तो ये तो तीनों को ही ट्रैवल करना है, ये तो ऑब्वियसली मिनिमम डिस्टेंस नहीं देगा। सपोज इनने डिसाइड किया कि ए के घर की साइड मिलते हैं और ए के घर के आगे कोई रेस्टोरेंट है वहाँ मिलते हैं, तो ए को इतना ट्रैवल करना पड़ेगा, बी को इतना ट्रैवल करना पड़ेगा और सी को इतना ट्रैवल करना पड़ेगा। तो ये डिस्टेंस प्लस ये डिस्टेंस प्लस ये डिस्टेंस ऑब्वियसली 8 से बड़ा होना है। व्हाट इफ दे डिसाइड कि हम लोग ए और बी के घर के आस बीच में मिलते हैं, ए और बी के घर के बीच में मिलते हैं, तो सपोज यहाँ मिलने का प्लान बना, तो ए इतना आएगा, बी इतना आएगा और सी और इतना आएगा। तो ये भी कैलकुलेट करके देखो, कोई सी वैल्यू जैसे हमने 0 डाल के देखी थी तो 8 से बड़ी ही आ रही थी। अगर वो बी और सी के बीच में मिलने का डिसाइड करते हैं, दैट इज ए बी और सी, ऐसे आप रफ देख लो थोड़ा सा, है ना, तो ये इतना और ये इतना इस पॉइंट पर, तो सब में देखो इस केस के अलावा सबकी वैल्यू इससे ज़्यादा ही आएगी, चाहे वो ए और सी के घर पे मिले या ए और बी और सी के घर के बीच में मिले, ए और बी के घर के बीच में मिले, तो आप भले वैल्यूज पुट करके देखोगे ज़्यादा ही आएगी। तो लीस्ट डिस्टेंस कैसे लाना है, तो अब ये हमारा डायरेक्ट लर्निंग, अब हमारा लर्निंग ये होगा कि जब भी हमारे 3 फ्रेंड्स है, मतलब हम क्या करेंगे, जितने मॉड्स होंगे उतने फ्रेंड्स काउंट कर लेंगे। यहाँ पे 1 2 3 फ्रेंड्स और कोफिशिएंट 1 1 1 है, तो हम 3 फ्रेंड्स दे देंगे और तीनों को एक एक पता दे देंगे। ए रहता है -3 पे, बी रहता है 2 पे और सी रहता है 5 पे। और अगर 3 फ्रेंड्स है तो लीस्ट वैल्यू हमेशा मिडिल वाले फ्रेंड पर आएगी। दैट इज एट x इक्वल्स टू 2, मतलब c यहाँ से 3 यूनिट ट्रैवल किएगा और a यहाँ से 5 यूनिट ट्रैवल करेगा, तो मिनिमम डिस्टेंस हमेशा मिडिल वाले फ्रेंड पर आएगी। ठीक है, अगर ये लॉजिक क्लिक हो गया तो काम हो जाएगा। ठीक है, मेन एक्सप्लेनेशन था कि बेसिकली हमारा मिनिमम डिस्टेंस ये आता क्यों है। अब अगर सेम सपोज मैं एक और क्वेश्चन डालता हूँ, फाइंड द लीस्ट वैल्यू ऑफ x + 7 x - 2 एंड x - 5। ठीक है, अब ये हमारा कुछ दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, यहाँ पे -7 सबसे छोटा पॉइंट है, फिर 2 फिर 5, ये a, इनको नाम दे दो, ये a है, ये b है और ये c है, और ये हमारे 3 फ्रेंड है, इन्होंने मिलने का डिसाइड किया। तो कहाँ पर मिलेंगे ये लोग, यहाँ पर, एंड दैट इज एट x इक्वल्स टू 2, इसकी लीस्ट वैल्यू आएगी जब भी 3 फ्रेंड्स हो। अगर और एक और ऐसे मॉड ले लो, अगर अब इंटरेस्टिंग क्या होता है जब और मॉड्स बढ़ेंगे, बट आई होप 3 फ्रेंड वाले में मिडिल फ्रेंड वाले के यहाँ मिलेगी। ठीक है, जब 3 फ्रेंड्स हैं तो मिडिल वाला फ्रेंड, ठीक है, जब 3 फ्रेंड्स थे तो मिडिल वाला। वापस से बना देता हूँ, a b c, इनका पता क्या क्या है, -7 2 5, तो a और b को a और c को b के पास आना पड़ेगा। दैट इज एट x इक्वल्स टू 2, मेरा मिनिमम वैल्यू आएगा f(x) का। ठीक है, अब सिमिलरली एक और मॉड होता, सपोज ये x - 4 होता, एक और मॉड आ गया। ठीक है, तो अब नया नंबर लाइन बनाओ, एक और मॉड आ गया, तो मिनिमम डिस्टेंस कैसे निकालेंगे ये थॉट आना चाहिए। अब हमारे 3 नहीं 4 फ्रेंड्स है, 4 फ्रेंड्स है। ठीक है, तो सबसे पहला क्या था, ए तो ऊपर है, ठीक है, ए बी सी डी। ठीक है, x इक्वल्स टू -7, x इक्वल्स टू 2 5 नहीं 5 4 5, कोई दिक्कत नहीं, कैसे कितने भी डिस्टेंस पे, अगर हमारे 4 दोस्त है, ठीक है, तो अब ये आप ऐसे लर्निंग याद रख लो, या तो मैं आपको डेरिवेशन अभी दिखा दूंगा। ठीक है, तो अगर आप देखोगे तो कोई भी वैल्यू बिटवीन मिडिल 2 फ्रेंड्स,
कोई भी वैल्यू बिटवीन मिडिल टू फ्रेंड्स विल गिव मी मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन। मतलब यहाँ पर x की रेंज आएगी, x की रेंज आएगी इक्वल टू 2 4। मतलब x की वैल्यू 2 रख के देखोगे तो लीस्ट वैल्यू आएगी, और सेम लीस्ट वैल्यू x की वैल्यू 3 4 और 2 या 4 के बीच में कोई भी वैल्यू रख दो लीस्ट वैल्यू आने, भले 2 रख के देखो। 2 रखोगे तो ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 0 9 0, ये हो जाएगा 3 है ना, ये हो जाएगा 2। आप ऐड करके देख लो 11 14, और इसकी लीस्ट वैल्यू 14 ही होगी। अब चाहे आप 3 रख के देख लो, लेट्स पुट 3। अगर मैं 3 रखता हूँ, x इक्वल्स टू 3 रख के देखा मैंने, इसके बीच की रेंज आई है ना, तो x इक्वल्स टू 3 रखो तो ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 3 माइनस 1 3 माइनस 2, ये हो जाएगा 1। इसको ऐड करके देखो 14 ही आ रही है ना, हाँ 14, ठीक है। 11 12 13 14 ही आ रही है। अब चाहे तो 4 रख के देख लो, अब चाहे तो 4 रख के देख लो। 4 रखोगे तो ये हो जाएगा 11, राइट, ये हो जाएगा 2, 4 रखोगे तो ये 1 और ये 0, तो अभी भी क्या आ रहा है 14। आप चाहे तो कोई भी रख लो, 2 3 4 के बीच में कोई भी वैल्यू डाल लो तो x की अब रेंज आएगी। और इसी में मैंने सपोज एक और मॉड ऐड कर दिया, सपोज एक और मॉड ऐड कर दिया x प्लस 5, दैट इज लाइक x माइनस 5। अब क्या होगा, ऑड वाले में मिडिल फ्रेंड, वापस से मिडिल फ्रेंड, ठीक है। मैं अभी ब्रीफ करूंगा, इसके बाद और 2-3 एग्जाम्पल से ब्रीफ करूंगा। बट जैसे ही जभी भी जो टिप है, जब भी ऑड सम होंगे, जैसे हमारे ऑड नंबर ऑफ फ्रेंड्स हैं, ऑड नंबर ऑफ फ्रेंड्स हैं दैट इज लाइक 3 5 1, तो मैं 1 का तो क्या ही मिनिमम डिस्टेंस 7 डैश डैश डैश, तो मिडिल फ्रेंड पर मिनिमम वैल्यू मिलेगी। अभी एग्जांपल्स करेंगे बहुत सारे, तो उससे कॉन्सेप्ट समझ आएगा। मिडिल फ्रेंड पर हमको वो मिलेगी जब इवन नंबर ऑफ फ्रेंड्स है, जब इवन नंबर ऑफ फ्रेंड्स हैं तो हमको, जब इवन नंबर ऑफ फ्रेंड्स है तो हमको मिडिल टू फ्रेंड्स के बीच का रेंज मिलेगा। मिडिल टू फ्रेंड्स रेंज ऑफ x, रेंज ऑफ x, मिडिल टू फ्रेंड्स की रेंज ऑफ x मिलेगी। तो अब आप मेरे को बताते जाना है ना। सपोज ऐसा दिया हुआ है f ऑफ x इक्वल्स टू x प्लस 2 प्लस x प्लस 5 प्लस x माइनस 3, ऐसा दिया हुआ है। तो आप नंबर लाइन पे जल्दी से पॉइंट डालोगे। एक फ्रेंड हो गया a दैट इज एट सिटिंग एट -5, दूसरा फ्रेंड हो गया b दैट इज सिटिंग एट -2, और तीसरा फ्रेंड हो गया c दैट इज सिटिंग एट, और अगर मुझे इसकी लीस्ट वैल्यू पूछी है तो x इक्वल्स टू जो मिडिल वाला फ्रेंड है, पहले ऑर्डर रखोगे a b c तीनों ऑर्डर में रखा करो, -5 -2 3, और जो b दैट इज x इक्वल्स टू -2 पर मेरा फंक्शन मिनिमम होगा। अब आप डिस्टेंस कैलकुलेट करने के बजाय डायरेक्ट वैल्यू प्लेस कर दो। -2 रखोगे तो ये 0 हो जाएगा, -2 प्लस 5 3 हो जाएगा, प्लस -2 प्लस 5 8 ही होगा इसका डिस्टेंस। और चाहे तो आप चेक कर लो और देखोगे, और a और c के बीच का मिनिमम डिस्टेंस भी 8 ही होता है, ठीक है। और वो मिडिल फ्रेंड के घर पर ही मिलेंगे तो उनका मिनिमम डिस्टेंस होगा, क्योंकि b को कहीं ट्रैवल नहीं करना पड़ेगा और टोटल डिस्टेंस की वैल्यू कम हो जाएगी, ऐसे समझ लो, ठीक है। इसी में एक और एग्जाम्पल यहाँ बताओ, ठीक है। अगर f ऑफ x इज इक्वल्स टू x प्लस 5 प्लस x माइनस 7 प्लस x प्लस 13, कोई दिक्कत नहीं, x माइनस 11, ऐसा कुछ है, कुछ भी रैंडम वैल्यूज लिया मैंने, ठीक है। वही नंबर लाइन पे प्लॉट करना है। सबसे पहला कौन सा आएगा, x माइनस 13, फिर आएगा -5, फिर आएगा 7, फिर आएगा 11, ठीक है, फिर आएगा 11। वही 4 फ्रेंड a b c d, 4 फ्रेंड ने मिलने का प्लान बनाया, तो इसमें मिनिमम डिस्टेंस आएगा दोनों फ्रेंड के घर के बीच का, दैट इज x का रेंज आएगा। इसमें x बिलोंग्स टू, इंक्लूड करना, x का वैल्यू ये दोनों इंक्लूड किया करो, ठीक है, इंक्लूड करना चाहिए हमेशा -5 से 7 के बीच। मैं कोई भी वैल्यू इसके बीच डालूं, मेरा ये मॉड का वैल्यू मिनिमम ही आएगा। अब सपोज 6 फ्रेंड्स आ गए, चलो 6 फ्रेंड्स आ गए तो इवन नंबर है ना, अभी भी तो इवन नंबर ही है। लाओ मैं एक और मॉड ले लेता हूँ वहीं पे, ठीक है। f ऑफ x इज इक्वल्स टू x प्लस 1 x माइनस 1 प्लस x प्लस 7 प्लस x प्लस 11 प्लस x प्लस 9 प्लस x प्लस 9। चलो अब क्या 5 फ्रेंड आ गए, ठीक है, 5 फ्रेंड है, देख लो आप भले तो 11 1, ठीक है, ये आएगा -11 -9 है ना, -7। ये -11 कैसे प्रेस करता हूँ, हर एक मॉड को 0 डाला करो तो ओरिजिन आ जाएंगे इतने, ठीक है, -1 and 1। अब 5 फ्रेंड आ गए, ठीक है, a b c d e,
और अब कौन से फ्रेंड के घर पे मिलने का प्लान बनाए हम कि सबकी मिनिमम वैल्यू आए, तो ऑड नंबर ऑफ फ्रेंड्स है मतलब मिडिल फ्रेंड, ए बी सी डी ई में मिडिल फ्रेंड कौन सा है, ये वाला, दैट इज x इक्वल्स टू -7 के लिए इस मॉड की मिनिमम वैल्यू आएगी। अगर मैं -7 प्लेस कर दूंगा तो मुझे f ऑफ x की मिनिमम वैल्यू मिलेगी, लीस्ट डिस्टेंस। हम हमेशा यहाँ पे बात कर रहे हैं लीस्ट डिस्टेंस की, रिपीटिंग इट, हम बात कर रहे हैं लीस्ट डिस्टेंस की पूरे इस लेक्चर में, अबाउट लीस्ट डिस्टेंस और लीस्ट वैल्यू ऑफ f ऑफ x, ठीक है, लीस्ट डिस्टेंस है लीस्ट वैल्यू ऑफ f ऑफ x इक्वल्स टू -7 प्लेस कर दीजिए। और वो सिर्फ देखो ऑड नंबर में एक स्पेसिफिक वैल्यू आती है, इसमें रेंज आता है, ठीक है, ये ध्यान रखना। जब इवन नंबर ऑफ फ्रेंड्स रहेंगे तो दोनों फ्रेंड्स के बीच की कोई वैल्यू होगी। ऐसा कभी हो सकता है क्या कि ऑड नंबर ऑफ फ्रेंड्स है, मतलब अभी आगे केस ले लेंगे तो आपको पता चल जाएगा, बट जब इतने सारे मॉड है तो एक ही वैल्यू आनी है, 5 मॉड है तो ठीक है, एक वैल्यू आ गई। अगर 6 मॉड हुए तो अब ठीक है, x इक्वल्स टू -7 के लिए आप -7 प्लेस करो, आपकी वैल्यू आ जाएगी f ऑफ x, वो मिनिमम होगी। इसी में अगर सपोज मैं एक और मॉड ऐड कर देता, ठीक है, एक और मॉड ऐड कर दो यहाँ पे x -5, ठीक है, अब क्या होगा, 6 फ्रेंड्स हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, a b c d आप ऊपर लिखो नीचे लिखो आपकी इच्छा, मैं तो सिर्फ लिखने में कोई ऑर्डर की ज़रूरत नहीं, बट ठीक है, ये ऑर्डर इंपॉर्टेंट है, -11 -9 -7 -1 1 5, ये 5 पते हो गए, कुछ नहीं किया, ओरिजिन में प्लेस किए मैंने, 6 ओरिजिन आ गए, 6, अब 6 फ्रेंड है हमारे। अब चाहे इवन नंबर ऑफ फ्रेंड्स, तो मिडिल 2 फ्रेंड्स के बीच की रेंज, मिडिल 1 2 3 4 5 6, तो मिडिल 2 फ्रेंड्स हो गए सी और डी, और इनके बीच की हमारी रेंज हो जाएगी, तो x बिटवीन -7 to -1 विल गिव मी माई मिनिमम वैल्यू। मैं कोई भी वैल्यू -7 से -1 के बीच की डालूंगा मॉड में, मेरा मिनिमम वैल्यू आएगा, ठीक है, आई होप यू गॉट इट। तो एक 2-3 अच्छे क्वेश्चन करा देता हूँ इसी लॉजिक पे, ठीक है, इसी लॉजिक पे तो काम हो जाएगा। आप लोग, आई होप आप लोग फ्रेंड्स की एनालॉजी समझ गए होंगे कि इतने सारे फ्रेंड्स ने डिसाइड किया पार्टी करने का, तो विच इज द लीस्ट डिस्टेंस ऑल 3 ऑफ देम टुगेदर हैव टू ट्रेवल, ठीक है। यहाँ पे लिख रहा हूँ ऑड नंबर ऑफ फ्रेंड्स, वापस बार बार लिख रहा हूँ ताकि आप लोग, ऑड नंबर ऑफ फ्रेंड्स देन मिडिल वैल्यू, मिडिल फ्रेंड और मिडिल वैल्यू जो आपको रखना है, या ऑड नंबर ऑफ ओरिजिन जिसको बोलते हैं। जब इवन नंबर ऑफ फ्रेंड्स हैं इवन नंबर ऑफ फ्रेंड्स है तो रेंज बिटवीन मिडिल 2 फ्रेंड्स, ठीक है, आई होप आपको ये याद रहेगा, ठीक है। अब इसी पे बेस्ड क्वेश्चन करा देते हैं। सपोज ये क्वेश्चन होता है f ऑफ x इज इक्वल्स टू x -9 प्लस x -8 प्लस x -7 x -1 प्लस mod x प्लस x प्लस 1 x प्लस 9, सपोज ऐसा कुछ होता, ठीक है। ये कितने टर्म्स है, ये डैश x -1 एक नंबर से घट रहा है, ठीक है, इसकी लीस्ट वैल्यू निकालनी है, फाइंड लीस्ट वैल्यू, ठीक है, फाइंड द लीस्ट वैल्यू ऑफ द फंक्शन। अगर लीस्ट वैल्यू पूछी है तो अगर मैं इसको नंबर लाइन पे बनाऊंगा अब, और हमारे फ्रेंड्स कितने हो गए, अब बहुत सारे फ्रेंड्स हो गए, आप देखो 9 8 7 6 -2, मतलब यहाँ पे होगा ना x -2 होगा एक, तो x इक्वल्स टू 2 हो गया। अरे मैंने उल्टा बना दिया, कोई ना, अगर मैं इधर से लेके भी आता हूँ तो -9 -8 -7 -6 -2 -1, दैट इज ये x प्लस 2 होगा एक, इधर से ये x प्लस 1 के बाद वाला, तो दैट इज x इक्वल्स टू -2 भी एक हमारा फ्रेंड का घर हो जाएगा। अब इतने सारे ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स है, मतलब क्लास ट्रिप समझ लो, ठीक है, इतने सारे ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स है, यहाँ पे भी बीच में वैल्यूज है, ओके, -5 -4 -3, ठीक है, समझ गए होंगे, आया होगा 0 1, दैट इज x प्लस 1 पे x -1 पे 2 -8 9, ठीक है, x इक्वल्स टू 9, ठीक है। अब हमारे फ्रेंड्स, टोटल फ्रेंड्स कितने हो गए, आप ये देखो, 9 इधर से 9 उधर से 18 और एक बीच में 0, 19 फ्रेंड्स हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है, अगर आप देखो तो 19 फ्रेंड्स है, मतलब ऑड नंबर ऑफ फ्रेंड्स है, और मिडिल मोस्ट फ्रेंड कौन सा हो जाएगा, इधर से 9 और इधर से 9 फ्रेंड, मिडिल मोस्ट फ्रेंड हो जाएगा x, तो x इक्वल्स टू 0 के लिए मुझे मिनिमम वैल्यू मिलेगी। कितना इजी क्वेश्चन हो गया, दिख कितना लंबा रहा था, मॉड ऑफ x प्लस 9, और ये पेपर में ऐसा लंबा क्वेश्चन आता है घबरा जाते हैं। x इक्वल्स टू 0 यहाँ रख दो, तो ये हो जाएगा 9 प्लस 8 प्लस 7, क्योंकि मॉड से बाहर आएगा, डैश प्लस 2 प्लस 1, ठीक है, प्लस x इक्वल्स टू 0 ही होगा, फिर 1 फिर 2 फिर डैश x 0 प्लस 9, ये ठीक है।
है ना। x ये मिडिल मोस्ट फ्रेंड x इक्वल टू 0 आ गया। अब आप देख लीजिए नंबर ऑफ टर्म्स हमारे 19 थे, x प्लस 9 तक स्टोरी गई है। आप देखो तो ये 1 से 9 तक के नेचुरल नंबर का समेशन है, दैट इज n इंटू n प्लस 1/2 इज आर फॉर्मूला। इफ यू डोंट रिमेंबर देन यू शुड बी रिमेंबरिंग दिस। 9 इंटू 10/2, सिंस एक और बार सेम नंबर है तो इंटू 2 कर दूंगा मैं, दैट इज 2 से 2 कैंसिल एंड मिनिमम समेशन इज 90, दैट इज इसकी मिनिमम वैल्यू हो जाएगी, फाइंड द लीस्ट वैल्यू दैट इज 90। कितनी आसानी से आ गया अगर क्वेश्चन का लॉजिक क्लिक हो गया होगा। ठीक है, एक दो और